औली में हुई जमकर बर्फबारी, स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए पहुंचे सैलानी। बर्फबारी के चलते खिले पर्यटकों के चेहरे, सैलानी जमकर उठा रहे हैं स्कीइंग का लुत्फ। बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ के चलते रास्ता हुआ बंद, बीआरओ लगातार कर रहा है रास्ता साफ करने का काम। जेसीबी और अन्य मशीनों से रास्ते को साफ किया जा रहा है, बर्फ हटाई जा रही है। आवाजाही शुरू कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है बीआरओ। चंबा में बर्फबारी प्रभावित गांव में लोगों के लिए भारतीय वायुसेना बनी मददगार। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से लोगों को पहुंचाई राहत सामग्री। उत्तरकाशी पहुंचे पीएम मोदी, सीएम धामी ने किया भव्य स्वागत। पीएम ने उत्तरकाशी के मुखवा के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना की। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से पीएम मोदी को भेंट किया गया गंगाजल। मुखवा गांव की मंदिर समिति पीएम मोदी को भेंट किया पारंपरिक पोशाक चपकन। पीएम ने हिमालय का दूरबीन से किया दीदार। पीएम मोदी को घेर कर लोगों ने प्रस्तुत किया नृत्य। हाथ जोड़कर पीएम ने लोगों को स्वीकार किया अभिवादन। हर्षिल में पीएम मोदी ने देखी विंटर टूरिज्म प्रदर्शनी, सीएम धामी रहे मौजूद। हर्षिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइक ट्रैकिंग रैली का हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद में उठा लिया। ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड में प्रगति के नए रास्ते खुले, विकास के नए लक्ष्य की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा। पीएम ने पर्यटन स्थलों का जिक्र किया, कहा पिछले 10 सालों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। कल से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2500 करोड़ की विकास परियोजना की करेंगे आधार शिलान्यास और लोकार्पण। नमो मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई अन्य परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। लिंबायत भी जाएंगे पीएम मोदी, 3 किलोमीटर का करेंगे रोड शो। 8 मार्च को नवसारी जाएंगे पीएम मोदी। लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों के साथ करेंगे संवाद। गुजरात सरकार की सखी साहस योजना की भी करेंगे शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर करेंगे संबोधन। मथुरा में होली मनाने आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने लॉन्च किया QR कोड। कोड के जरिए श्रद्धालुओं को मंदिरों तक पहुंचने में होगी आसानी। QR कोड से श्रद्धालुओं को मंदिरों के भीतर भीड़ का भी चल सकेगा पता। श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जाएगी मंदिरों से जुड़ी सारी जानकारी। ब्रज होली रंगोत्सव 2025 की तैयारियां तेज, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। समस्तीपुर रेल मंडल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। होली के मौके पर यात्रियों की सहूलियत के लिए चलेंगी 7 स्पेशल ट्रेन। फतेहपुर शेखावटी में होली के गीत गाकर निभाई जा रही है धमाल परंपरा। बांसुरी और डफली के धुन पर झूमे कलाकार। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मराठी भाषा राज्य की संस्कृति और पहचान का हिस्सा, इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य। विवादित बयान पर भैयाजी जोशी की सफाई, कहा मराठी ही है मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा, मेरे एक बयान की वजह से हुई गलतफहमी। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता राम कदम, कहा तोड़ मरोड़ कर भैयाजी जोशी के बयान को पेश किया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भैयाजी जोशी का बचाव किया, बोले भैयाजी जोशी ने किसी भी भाषा का नहीं किया अपमान।
शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भैयाजी जोशी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र को विभाजित करने की चाहत संघ की विचार प्रक्रिया, भैयाजी जोशी ने मराठी का किया अपमान। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले असल मुद्दों से भटकाने के लिए भाषाई बहस पैदा कर रही आरएसएस बीजेपी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई के धारावी का दौरा किया, स्थानीय प्रवास निवासियों और चमड़ा फैक्ट्रियों के श्रमिकों से मुलाकात की। धारावी के पुनर्विकास से जुड़े मुद्दे पर राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों की सुनी राय, धारावी में रहने वाले लोगों को बाहर नहीं निकालने के लिए मांग की। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा धारावी पुनर्विकास के नाम पर धारावी के बाहर जमीन क्यों की जा रही है अधिग्रहित, धारावी में होना चाहिए लोगों का घर। हरियाणा में चुनावी हार के 4 महीने बाद कांग्रेस ने हरियाणा नेताओं की बुलाई बैठक, कांग्रेस के कई दिग्गज होंगे शामिल। औरंगजेब विवाद पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, कहा जो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। औरंगजेब मामले पर महाराज का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। औरंगजेब मामले पर बोले बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर, कहा जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं उनके लिए देश में कोई जगह नहीं है और ऐसे लोग देशद्रोही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने की समाजवादी पार्टी से कार्रवाई करने की मांग, कहा अखिलेश यादव को अबू आजमी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उल्टा उनका समर्थन कर रहे हैं। औरंगजेब विवाद के बीच मुंबई पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, अबू आजमी से उनके घर की मुलाकात। नालंदा हत्याकांड को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर हमला बोला, कहा पूरे बिहार में अपराधियों की बहार, अपराधियों को खुद छुड़वाते हैं मुख्यमंत्री। आरजेडी सांसद मनोज झा ने तेजस्वी के बयान का किया समर्थन, बोले 2015 में आरजेडी के पास थी सबसे ज्यादा सीटें, नीतीश कुमार के पास थे 42 विधायक, फिर भी उन्हें बनाया गया मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी, सपना देखना बुरी बात नहीं। बिहार विधान परिषद में एमएलसी के तौर पर फिर से शामिल हुए आरजेडी नेता सुनील सिंह, सीएम नीतीश की नकल करने की वजह से विधान परिषद के किए गए थे निष्कासित। पटना में राबड़ी देवी ने सुनील सिंह को गुलदस्ता देकर स्वागत किया, सुनील सिंह ने दिखाया फैक्ट्री साइन। संभल में पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए ईंट से बनेगी पुलिस चौकी, पुलिस ने इकट्ठा किए 6 ट्राली ईंट। एसपी संभल ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को दोहराया संकल्प, कहा पुलिस चौकी के तैयार होने की वजह से कानून व्यवस्था होगी कायम। बब्बर खालसा का आतंकी कौशाम्बी से गिरफ्तार हुआ, यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान, आईएसआई के संपर्क में था आतंकी। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी एसटीएफ की तारीफ की, कहा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, अच्छा काम किया है। और जिस तरह से इस साजिश को नाकाम किया उसके लिए हम एसटीएफ को बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से जागरूकता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन आगे भी करेंगे। तिरुमाला में टीडीडी चेयरमैन ने किया विधि विधान से पूजा पाठ, चेयरमैन ने भक्तों को प्रसाद में बांटा बड़ा। गाजीपुर में टैंकर में भरकर लाया गया संगम का पवित्र जल, संगम का जल लेने के लिए उत्साहित दिखे श्रद्धालु। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन से होली मिलन समारोह की अनुमति न देने पर करणी सेना ने निकाला मार्च, पीएम मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन। चेन्नई में राइजिंग डे से पहले सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का बड़ा दावा, भविष्य में आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी सीआईएसएफ। सुपौल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरस्वती विद्या मंदिर का शुभारंभ किया, मोहन भागवत ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया अयोध्या यात्रा ऐप, इससे श्रद्धालु लाइव दर्शन कर सकेंगे। दिल्ली के आईटीओ घाट पर साफ हो रही यमुना नदी, नदी से हटाया गया प्लास्टिक और अन्य कचरा, बदला बदला दिखा नदी का नजारा। यमुना के घाट पर लगातार सफाई कर रहे हैं कर्मचारी, नदी के बीच में कूड़ा कचरा रोकने के लिए लगाया गया बूम। बेगूसराय के एक शिव मंदिर में शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखा सांप, श्रद्धालु की उमड़ी भीड़।
उन्नाव में एसटीएफ ने अपनी जांच में सरकारी शिक्षिका का पाया फर्जी, जन्म तिथि और नाम बदलकर कर रही थी नौकरी। शिक्षिका को डीएम ने किया बर्खास्त। चेन्नई में ईडी ने एसडीपीआई के दफ्तर पर की छापेमारी। ईडी दफ्तर में तमाम दस्तावेजों की कर रही है जांच। दिल्ली के संगम विहार में पुलिस बांग्लादेशियों के खिलाफ चला रही है अभियान। पुलिस घुसपैठियों के दस्तावेजों की कर रही है जांच। 1984 के मुख्य दोषी सज्जन कुमार को सजा होने पर चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा। मंत्री ने न्यायालय और पीएम का जताया आभार। मुंबई के हुतात्मा चौक पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उद्धव ठाकरे के साथ बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। सभी ने शहीदों को किया नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वेदांता की अनोखी पहल। कंपनी ने अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का लॉन्च किया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कामाक्षी अम्मन मंदिर में मासी मगम ब्रह्मोत्सव की रौनक दिखी। सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में भगवान कामाक्षी अम्मन का रथ खींचते नजर आए भक्त। 21 दिनों तक चलता है यहाँ पर ब्रह्मोत्सव। कोयम्बटूर में कोनियाम्मन मंदिर के रथ उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों शामिल। हरिद्वार में होली और चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। खाद्य विभाग ने पर्व की तैयारियों को लेकर किया निरीक्षण। गांधीनगर में गुजरात सेमी कनेक्ट 2025 सम्मेलन का शुभारंभ। सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। संभल में रंगोत्सव को लेकर तैयार किया जा रहा है हर्बल गुलाल। इको फ्रेंडली के साथ साथ आपकी त्वचा के लिए भी अनुकूल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या। जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। घाटी में सेना ने की शानदार पहल। भारतीय सेना ने युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का किया शुभारंभ। नेपाल के लुम्बिनी में चौथी लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप का आयोजन हुआ। 12 विभिन्न देशों के भिक्षु हुए शामिल। कोटा केयर्स की पहल से जुड़े 10,000 ऑटो यूनियन के तहत तय की गई 20 रुपये किलोमीटर की किराया दर। परीक्षा के दिन नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। मुंबई में अभिनेत्री सीमा कपूर की आत्मकथा यूं गुजरी है अब तलक लॉन्च हुई। कार्यक्रम में अभिनेता परेश रावल, अनु कपूर और अनुपम खेर समेत कई सितारे रहे मौजूद। फिल्म सनम तेरी कसम के सीक्वल की तैयारी। फिल्म की एक्ट्रेस मावरा ने बताया है कि फिल्म के सीक्वल के लिए उनसे संपर्क किया गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर का नया गाना रिलीज हुआ। साजिद नाडियावाल के प्रोडक्शन पर और AR मुरुदुगज के डायरेक्शन में बनी फिल्म। मुंबई में फिल्म छावा की स्क्रीनिंग में शामिल हुए स्पीकर राहुल नावरेकर। कहा अभूतपूर्व, बहुत अच्छी और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा की बड़ी मुश्किलें। चेक बाउंस मामले में मुंबई कोर्ट ने जमानत खारिज की। कोर्ट में पेशी के लिए NBW किया जारी। अमेरिका में भारतीय छात्र प्रवीण कुमार गंपा की गोली मारकर हत्या। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का पोस्ट ग्रेजुएट छात्र था प्रवीण। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2025 में दावा किया गया है कि भारत में 5 साल में अरबपतियों की संख्या 7 से बढ़कर 191 हुई। यूएस की तरफ से भारत को कृषि को छोड़ सभी सामानों पर टैरिफ हटाने की मांग किए जाने की खबरें। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की बात कह चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप।